Assalamualaikum friends, this is your friend RCA Mahrajuddin. वेलकम टू माय चैनल RCA Mahrajuddin चैनल। फ्रेंड्स, पहले हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि हम मुसलमान हैं और हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। तब हम बोल सकते हैं, तब हम देख सकते हैं, तब हम सुन सकते हैं, तब हम सुन सकते हैं, तब हम सोच सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है। ठीक, जो आज के टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो ये है कि वाई पीपल हैव नेगेटिविटी अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिविटी क्यों है, नफरत क्यों है। यानी जब एक नेटवर्क मार्केटर किसी आम आदमी के साथ बात करता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करोगे, घर बैठ के जॉब करोगे या कोई भी आप काम करते होंगे, साइड में पैसे कमा सकते हो, वो बोलता है क्या काम, वो बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन उसको नफरत होती है। ठीक, हमें अब देखना है कि ये जो लोगों को नफरत होती है ये क्यों हुई। ठीक फ्रेंड्स, ये सुनो कि जो नेटवर्क मार्केटिंग इट्स बेस्ट टेक्निक ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमी, इंक्रीजिंग मनी। हम मुसलमान हैं, हम में भी ये हक है कि हम पैसे कमाएं, इतना इतना पैसे कमाएं, इतना पैसे कमाएं। ये जो हमारी मुसलमान कंट्रीज हैं, ये राज करनी चाहिए हिंदू कंट्रीज पे, या इंग्लिश कंट्री जो है अमेरिका, उन पे। अमेरिका सब पे राज क्यों करता है? इसलिए क्योंकि वो इकोनॉमिकली हमसे बड़े हैं या बाकी कंट्री से बड़े हैं, तभी उनका ही ऑर्डर चलता है। वरना अगर हम मुसलमान, मोस्टली कश्मीर की मैं बात करूं, अगर हम अमीर होते तो हमारा ही, हम इंडिया के अंदर हैं तो हमारा ही, मैं इंडिया की बात करूंगा, हमारा ही हुक्म चलता है। लेकिन हम गरीब है, हमारी कंट्री गरीब है, हमारा कुछ भी नहीं चलेगा, चलता है जो अमेरिका बोलते हैं वही चलता है। ठीक है, पैसे कमाना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। कमाओ पैसे और खुदा के रास्ते में भी खर्च करो, अपनी फैमिली में भी खर्च करो, गरीबी में भी बांटो, यतीमों में भी बांटो, यानी अच्छे तरीके से पैसे खर्च करो। लेकिन जिससे हमें गुनाह होंगे उसमें खर्च हमें नहीं करने हैं। मिसाल के तौर पर जुआ, शराब एट्सट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग में वो नेटवर्क मार्केटिंग है जिससे इंसान को बहुत सारा पैसा आता है। अब हम देखेंगे नेटवर्क मार्केट में लोगों को ज्यादा पैसा क्यों आता है, कहां से आता है। इसका नाम ही नेटवर्क है। देखो, जब एक अपलाइन होता है उसको बहुत सारे डाउन लाइन्स होते हैं, चाहे 20 होते हैं चाहे 10 होते हैं। ठीक, यानी उसको 10 रास्तों से, 10 रास्तों से या 20 रास्तों से पैसा आता है, तभी नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा ज्यादा आता है, पैसा ज्यादा कमाते हैं। ठीक, और फ्रेंड्स याद रखो, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप देखोगे जो नेटवर्क मार्केटर है वो दुनिया में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अंबानी को देखो या बाकी जो अमीर हैं, जियो फाइबर्स है, जियो वाले हैं, उनको देखो, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ये जो नेटवर्क मार्केट है इसके लिए एजुकेशन, हाई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। और जो नेटवर्क मार्केट है ये कोई भी कर सकता है, चाहे अनपढ़ हो, चाहे वुमेन हो, चाहे गर्ल हो, चाहे बॉय हो, चाहे ओल्ड एज को हो, चाहे यंग एज हो, यानी कोई भी कर सकता है ये नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केट में इसलिए भी पैसे ज़्यादा आता है क्योंकि ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते। अगर हम देखेंगे 6 से 5% तक लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, यानी जो नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आता है वो 6 से 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर 80%, 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते तो पैसे इतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि उनको उतने पार्ट्स होते, 80 पार्ट्स, 90% पार्ट्स। अब 5% पीपल जो है वही नेटवर्क मार्केटिंग कर, और जो सारा पैसा आता है लगभग इसमें 90 से 95% पैसा आता है नेटवर्क मार्केट, और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है 5% लोगों में। इस तरह नेटवर्क मार्केट में पैसा ज़्यादा आता है। ठीक, अब हम देखेंगे नेगेटिव क्यों है। ठीक,
नेगेटिव इसलिए क्योंकि जो हमारे पास्ट जनरेशन थी, परदादा दादे थे, उन्होंने हमारे माइंड में फिक्स किया होता है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, हमारे माइंड या टीचर बनना, हमारे माइंड में ये सेट था कि जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे हमें टीचर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। लेकिन जो देहाती वाले थे, गाँव वाले थे, उनके जो बच्चे थे उनमें उनके माइंड में ये सेट किया गया था कि आपको हल चलाना है, आपको खेती बाड़ी करनी है, ठीक है। या एक तो ये नेगेटिव, जब हम इसके बाद जब हम अचानक से नेटवर्क मार्केटिंग सुनते हैं तो हमें शौक लगता है, ये नेटवर्क मार्केट क्या हो गया, मुझे तो टीचर बनना है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, मैं क्यों करूँ नेटवर्क मार्केटिंग। एक तो ये नेगेटिव। दूसरा ये हम पेरेंट्स नहीं लेते, नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हम पेरेंट्स क्यों नहीं, क्योंकि हम इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो होता है। देखो जब नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्टार्ट कर, उसको कोई प्रोडक्ट लेना होता है, चाहे 1000 में, 1500 में, 2000 में, ठीक है, उसी से उसकी नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है। वो उसको घर में भी खाने के लिए, पीने के लिए या और किसी होम केयर के लिए यूज़ कर सकता है और नेटवर्क भी कर सकता है, ठीक। अगर वो जॉब भी करता होगा, मजदूरी भी करता है, वो साइड में नेटवर्क भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, हम पेरेंट्स नहीं लेते। लेकिन अगर इसमें इन्वेस्टमेंट होती, मिसाल के तौर पर हम ट्यूशन करते हैं एमबीबीएस के लिए, नीट के लिए, 12th के लिए, 11th के लिए, उसके लिए हम पेरेंट्स लेते हैं, हम रात दिन भर पढ़ते हैं और उसको क्वालिफाई करते हैं, यानी उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, हम पेरेंट्स लेते हैं। और इस नेटवर्क पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती और हम पेरेंट्स नहीं लेते, ठीक है, हम छोड़ते हैं ऐसे। उसके बाद जो नेटवर्क मार्केटर है उसको नॉलेज होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक अपलाइन है, उसको डाउनलाइन को ज्वाइन करवाना है, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि आप कैसे ज्वाइन करोगे, उसका उसकी नॉलेज होनी, उसको अट्रैक्टिव पावर होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, उसकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, बात करने का ढंग होना चाहिए, जिस अट्रैक्शन का ढंग होना चाहिए, ठीक। यानी थोड़ी सी नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद जो अपलाइन है वो डेडिकेटेड होना चाहिए, ठीक। लेकिन इससे भी नेगेटिव कि जो अपलाइन थे उन वो डेडिकेटेड नहीं थे, वो आप डाउनलाइन को बोलते थे 10 बजे आओ, खुद 11 बजे 12 बजे आते थे, यानी डेडिकेटेड नहीं थे, ठीक। उसके बाद जो अपलाइनस थे उन्होंने दे मेस विद अदर्स, दे मेस विद डाउनलाइन, ने अपलाइनस जो थे उन्होंने डाउनलाइनस को पैसे की चोरी की। डाउनलाइनस को पता ही नहीं होती थी मुझे पैसे आ गए, फिर उनको बाद में पता चलता था कि मुझे मेरे पैसे आ गए, लेकिन वो पैसे कौन खाता था, अपलाइन, ठीक। और इससे भी लोगों को नेगेटिविटी हुई, नफरत हुई। नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारी कंपनी यहाँ आए, उन्होंने पैसे ले डाउनलाइन से, कस्टमरों से, के बोला आपको कंपनी में ज्वाइन करवाएंगे और आपको मंथली पैसे आएंगे, बहुत सारा पैसा आएगा। उन्होंने पैसे लिए इन कस्टमरों से, इन डाउनलाइन से, फिर वो क्या करे, वो उन्हों फरार हो गए, चाहे बाहर कंट्री में, चाहे इसी के जिस इंडिया के स्टेट में, यानी उनसे पैसे ले और फिर चले गए। इस तरह लोगों को नेगेटिविटी हुई, लोगों को चोरी लगी इस नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक। और उसके बाद जो अपलाइन होता है जिसके बहुत सारे 5, 6, 10, 8 डाउनलाइनर्स होते हैं, वो डेडिकेटेड नहीं होता है कंसिस्टेंसी पे। जो ये कंसिस्टेंसी यही इसकी रैंक बढ़ाती है, यही इसको राइज करती है, राइज अप करती हैं, ये इसकी पिन बढ़ाती हैं, जो कंसिस्टेंसी करती हैं। लेकिन जो अपलाइन होता है, अगर कोई कंसिस्टेंट नहीं करेगा, इसको कंसिस्ट करने हैं, चाहे 2000 होगी 3000, इसको कंसिस्टेंसी कंटिन्यू रखें। कंसिस्टेंसी क्या होगी, कंटिन्यूसली इसको प्रोडक्ट्स लेने हैं मंथली, चाहे 2000 में, चाहे 3000 में। अगर डाउनलाइन कोई नहीं लेगा, लेकिन अपलाइन को लेना ही लेना है, यानी जो अपलाइन होता था उसको कंटिन्यूसली रखनी है। लेकिन क्या हुआ, जो अपलाइन थे इन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं की, डाउनलाइन की, उन वजह से भी जो डाउनलाइनर्स थे उनको नफरत हुई इस
मार्केटिंग से, क्योंकि जो अपलाइन थे वो डेडिकेटेड नहीं थे, वो एजुकेटेड नहीं थे, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं थे। ठीक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब मैं एक राज की बात बोलूँगा आपको कि जब आपको कोई किसी को अट्रैक्ट करना होगा, किसी को कंपनी में ज्वाइन करना होगा, तो आप उसको कॉल पे बुलाए, मीटिंग हॉल में बुलाए, फिर एक दो तीन लेक्चर दिखाए उसको, सुनाए उसको, आपको क्या समझ आएगा। जब वो पॉजिटिव थिंकिंग देगा तो आपको क्या करना है, आपको उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव दिखानी है। लेकिन जब उसने नेगेटिविटी दिखाई कि अरे यार मुझे पसंद ही नहीं है, पता नहीं, मैं नहीं करूँगा, फिर आप छोड़ दो। ठीक। फिर एक हफ्ते 10 दिन के बाद उसको फ़ोन करो, आएगा। फिर वो सोचेगा कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, अब मैं जाऊँगा। और ज़्यादा ज़ोर भी नहीं करना है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल है। ज़्यादा फ़ोन्स भी नहीं करने, ज़्यादा कॉल्स भी नहीं करने। हफ्ते भर उसको फ़ोन कर, हफ्ते में इसको मैसेज करो, जब भी मीटिंग होती है हफ्ते में। इसलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। नेटवर्क मार्केटिंग करो, अमीर बन जाओ। मुसलमान ज़्यादा अमीर होने चाहिए दुनिया में। थैंक यू। ओके। विश वेल। खुदा आप सबको सलामत रखे, मुझे भी सलामत रखे। अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो मेरे लिए दुआ करना। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ नमाज के बाद। आई एम नॉट healthy fit because I am suffering from chronic disease. So friends, pray for my disease. Thank you.